ठीक है। रेगुलेशन है 29 प्रायर इंटीमेशन कि किस किस चीज की इंटीमेशन हमको पहले स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ती है। कर दो शुरू। The listed entity shall give prior intimation to stock exchange about the meeting of board of directors in which any of the following proposals is due to be considered. A, financial results, that is quarterly, half yearly or annual as the case may be. Proposal of buyback of securities. Proposal for voluntary delisting by listed entity from stock exchange. Fundraising by way of further public offer, right issue, American depository receipt or global depository receipt or foreign currency convertible bonds, qualified institution placement, debt issue, preferential issue, or any other method or and for determination of issue price. Provided that intimation shall also be given in case of any annual general meeting or extraordinary general meeting or postal ballot that is proposed to be held for obtaining shareholder approval for further fundraising, indicating type of issuance. Declaration or recommendation of dividend, issue of convertible securities, including convertible debentures, or of debentures carrying a right to subscribe to equity shares or passing over of dividend. The proposal for declaration of bonus securities. ठीक है। अभी पहले इसको एक्सप्लेन कर दो कि क्या कह रहे हैं। लिस्टेड एंटिटी को प्रायर इंटीमेशन देना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होगी फॉर द फॉलोइंग प्रपोजल्स, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बायबैक, डीलिस्टिंग, फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, एडीआर, जीडीआर। करो राइट इशू, एडीआर। सुनो सुनो सुनो, आइटम का नोटिस जो सैंपल नोट, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ बोलो। हाँ, एक एक आइटम का बीएससी की साइट से नोटिस निकाल। हाँ, ओके। जिसमें बोर्ड मीटिंग की इंटीमेशन है रेगुलेशन 29 में। ओके। ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 हैं, हर टाइप की। हाँ, तो सिंपल बीएस रेगुलेशन 29 बीएससी नोटिस प्लस क्या ये ले ले। नहीं आपके पास है क्या? वही शाम को मेरे रास्ते में। हाँ ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूँ। चार्जर इसका ये वाला 400। चार्जर इसका आईफोन वाला है ना? सही आपको। क्या तो लिंक से तो एक पर्टिकुलर कंपनी का ले ले क्या? तो पर्टिकुलर कंपनी का ले ले क्या? पर्टिकुलर कंपनी का ले ले क्या? एक मिनट, आवाज टू। हाँ, हाँ जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ पर्टिकुलर कंपनी का ले कि मैंने ऐसे डाला है रेगुलेशन 29 बीएससी नोटिसेस। ये सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स का है।
हेलो। सर इसमें वो सबसे पहला है एक ना। मिनट, आप बंद करो ना, पैसे कैसे ढूंढ रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा, ऐसे कौन सर्च मारता है? सब बंद करो, एकदम प्लेन गूगल खोलो जहां से शुरू कर रहे हैं। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ढूंढना है, तो जो ढूंढना है वही लिखो ना, आप गोलमोल क्यों लिख रहे हो? क्या चीज है? बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन है, रेगुलेशन 29 है, और रिजल्ट्स है। तो तीन चीजें, बोर्ड मीटिंग प्लस इंटीमेशन, रेगुलेशन 29 प्लस रिजल्ट्स। जल्दबाजी मत करो, प्लस बीएससी नोटिस। सर, ओ सर, बंद करो ब्लूटूथ आप। मुझे सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है, पढ़ो क्या कह रहे हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेफर किया गया है अबाउट बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन. This is to inform you that meeting of board of directors of the company, which is scheduled to be held on Monday. ये 14 रीशेड्यूलिंग का है, ये नहीं है, देखो। हाँ. ये रीशेड्यूलिंग का है बेटा, रीशेड्यूलिंग का है। Okay, हाँ. दूसरा निकालती हूँ. ये ले लो. कोई भी लो ना, अभी देख क्या 29 बनने का निकाल रही हो आप, देखो अभी कौन सा। बोलो क्या कह रहे हैं। ये बोल रहा है, ये जो शेयर है ये दोनों जगह लिस्टेड है, तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड है. Notice of board meeting pursuant to regulation 29, 30, 33 and other applicable regulation. For we wish to inform you that meeting of board of directors of the company will be held to consider and approve inter alia amongst all item the unaudited financial results for the period ended December 31, 2022. ये बराबर है कि नहीं है? ये बराबर नहीं है, क्योंकि पीरियड मतलब कौन सा पीरियड है? क्वार्टर है, हाफ ईयर है? प्रॉपर नहीं बनाया। और किसी कंपनी का देखो। हाँ. जितने भी है हर एक के नोटिस मिलेंगे, हर एक को निकालना है और उसको सेव करते जाना। पढ़ो। Scheduled on 8 consider approve unaudited standalone consolidated financial data for the quarter ended 31st December 2021 along with other matters. As intimated earlier, trading window closure period has commenced from 31st December and will end 48 hours later after the declaration of financial results. ठीक है। हाँ. क्या सर वॉइस कट हो गया अब था, वो सॉरी. रेगुलेशन पे जाओ, 29 बनने, और इसको देखो कि बराबर कवर हो रहा है। हाँ. इन पे जाओ, 29 बोलो, दोनों सेम है। 29(1) ये बोल रहा था फाइनेंशियल बोर्ड मीटिंग prior intimation of board of directors regarding financial result, that is quarterly, half yearly or annual as the case may be. ठीक है, अभी बी का देखो, बाय बैक के लिए लोग क्या इंटीमेशन देते हैं। हाँ. सेव करती जाना तो। हाँ किया सर. तो बाद में उन सब डिस्क्लोजरों को अपने को कंपाइल करके एक फोल्डर बनाना। उससे रीशेड्यूल वाला खोल दो। ये वही रीशेड्यूल वाला खोल ये दो। शेड्यूल वाला ही है.
business and circulars. वन ए का ही है सर ये भी. बाय बैक का निकाल. हाँ. ये intimation of board meeting under regulation 20 and 1B security. This is to inform you that pursuant to regulation 20 and 1B of the listed regulation, the meeting of board is scheduled to be held on Monday to consider a proposal for buyback of fully paid equity shares of the company. Outcome of the board meeting will be disseminated to the stock exchange after conclusion of board meeting on 15th January. In connection with above, as per SEBI, prohibition of insider trading and company code of prevention of insider trading, the trading window for dealing in securities is closing with immediate effect and would reopen on Thursday, January 18. बराबर है ना, तो बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं. 1B हो गया. हाँ. अगला क्या है? अगला है proposal for voluntary delisting by listed entity from stock exchange. निकालो. Voluntary delisting. Okay, delisting of equity shares. This is reference to initial public announcement dated issued by Indra Ventures on behalf of certain members of the proposers in accordance with regulation 8 delisting of equity shares initial. सर यही है ना ये तो आप पढ़ो क्या ना, लिया बच्चे की in चीज़ है. पढ़ो furtherance ना, of पढ़ो. above in terms of regulation 29 SEBI listing regulation and applicable provisions under SEBI delisting regulation, we wish to inform you that the meeting of BOD of company already convened to be held on Monday, February 7, 22 to consider and approve quarterly financial results. And inter alia, take the record review diligence report and consider and approve or reject the delisting proposal after discussing and taking into account various factors and company secretary's due diligence report. Consider other matters incidental to thereto or required in terms of SEBI delisting regulation, including seeking shareholders proposal. ये करेक्ट है सर. ठीक है, तो यहाँ हाँ. पे देखो, इसमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है. उसमें खाली हाँ. था बाय बैक, खाली रिजल्ट. इसमें रिपोर्ट भी कंसीडर कर रहे हैं और डीलिस्टिंग का हाँ. प्रपोजल भी. तो 1A और 1C दोनों साथ में हो रहा है. नेक्स्ट.
Now D में है फंड रेजिंग बाय वे ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू। 29(1)(d) फंड रेजिंग का डाल। हाँ, फंड रेजिंग डाल दो लिस्टिंग के लिए। क्या लिख रहे हैं इसमें, पढ़ो पूरा क्या है। prior intimation under regulation 29(1)(d) of security of SEBI LODR 2015 and notice of closure of trading window under regulation 9 of SEBI prohibition of insider trading, fundraising by way of preferential allotment of equity shares of the South Indian Bank Limited. We wish to inform you that pursuant to SEBI LODR, a committee of board of directors is scheduled to be held on 25th February to inter alia consider proposal of issuance of equity shares by way of preferential allotment. In accordance with SEBI ICDR as amended subject to regulatory and statutory approvals. The board would also consider conveying an EGM or postal ballot process to seek approval of shareholders in respect of aforesaid proposal of fundraising as required. This is to further inform you that as per regulation 9 of SEBI prohibition of insider trading and the company's code of conduct for prevention of insider trading, framed in accordance with the SEBI provision of insider trading regulation as amended from time to time, the trading window of dealing of securities shall remain closed from Monday 22 till end of 48 hours from the conclusion of meeting of the board, that is till Saturday 27 February, both days inclusive, for all connected persons, officers or designated employees or insiders, directors of company and immediate relative of these person, including but not limited to the person specified in company's code of conduct. The trading window of dealing in securities of company shall reopen on Sunday 20th February. The aforesaid information is hosted on website of इसमें the तीन bank. चीजें बता रहा है, एक बोर्ड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगा, एक बोर्ड ईजीएम कंसीडर करेगा, क्योंकि हाँ, उसमें था कि ईजीएम भी अगर आप कंसीडर कर रहे हो फॉर हाँ. फंड रेजिंग तो वो भी प्रायर इंटीमेशन देनी है, और उसके अलावा आप ट्रेडिंग विंडो क्लोजर देते हो जब भी सर ये 29 के सारे डिस्क्लोजर के वक्त ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहता है. इंफॉर्मेशन रहती है तो एक्सचेंज क्लोज करनी पड़ती है. अब जल्दी कैसे होता है कि 1 अप्रैल क्वार्टर के फर्स्ट डे से लेके रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 आवर्स तक आपको बंद रखनी पड़ती है. अब उसके बाद के पीरियड में अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको फिर से विंडो बंद करनी है. राइट. ई है डिक्लेरेशन और रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड. Pursuant to 2942, further to our communication dated 22nd February intimating the board of directors scheduled to be on 9th February will inter alia consider and approve financial result for the quarter and 9 months ended 31st December. It is to inform that board of directors at the said meeting also likely to consider declaration of second interim dividend for financial year 2015-16. Further, 17 February shall be reckoned as record date for the purpose of ascertaining the eligibility of shareholders for payment of said second interim dividend, if declared by board in its meeting scheduled on 9th February. ठीक है. इसमें सर कि 3 क्या चीजें बोल रहे हैं,
ये रिजल्ट की मीटिंग है 29/1 है, उसमें वो डिविडेंड भी कंसीडर करा रहा है और उसकी भी इंटीमेशन दे रहा है। अब रिजल्ट की इंटीमेशन पहले जाती है, इसके लिए 2 वर्किंग डे है, इसलिए लोग आखिरी मोमेंट पे देते हैं ये सब, तो इसलिए इन कंटिन्यूएशन चलता है। अभी आगे टाइमिंग आएगी तो वहां से मालूम पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ आइटम्स देख रहे हैं और उसके लिए किस तरह का लेटर जाता है वो देख रहे हैं। आगे देखो, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का देखो। हाँ, कन्वर्टिबल वारंट्स लिख दो। ये कन्वर्जन का इश्यूज का नहीं। ये वारंट्स का है भी है। अलॉटमेंट का अलग रहेगा पहले के बाद। इशू कर इशू इशू ये रहा सिस्का और At intimation of board meeting under regulation 29, we hereby inform you that meeting of board will be held on 12th May to consider approve proposal for raising of fund by way of issue of one or more instruments comprising of equity share, convertible securities of any other description or warrants through private placement, preferential issue as may be decided by board, subject to such statutory regulatory approvals as may be necessary, including the approval of shareholder of the company wherever required. The board, if required, would also consider conducting an EGM or postal ballot to seek shareholder approval inter alia in respect to the aforesaid proposals if the same is approved by the board. Further, for the aforesaid purpose, uh, pursuant to company's code of conduct to regulate, monitor, and report trading by insiders framed in accordance with the SEBI prohibition of insider trading, as amended from time to time, the trading window for dealing in securities has already been closed since 31st March, and for all designated persons and their immediate relatives. ठीक है, सेव कर लो। अभी समझे कि इंटीमेशन कैसे बन रही है, कितने पार्ट टाइम। सर, इसमें ये इसने क्या बोला है, लास्ट वाला जो सेंटेंस है, ऑलरेडी क्लोज्ड, बिकॉज जब रिजल्ट्स होते हैं तो हर को सिंस 31st मार्च एंड ये 9th में क्वार्टर खत्म होते ही उसके पहले दिन से लेके रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 दिन तक आपकी विंडो बंद रहती है। तो उसके बीच में कुछ भी अगर आप इवेंट कर रहे हो तो उस टाइम विंडो ऑलरेडी क्लोज भी रहती है। ओके
चलो अभी रेगुलेशन पे आ जाओ। लास्ट एक और है ना सर, एफ भी है इसमें, द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज। इश्यू ऑफ बोनस। ठीक है। सिंपल है हाँ। हैंडलोड वेडनेसडे 13 लिखा हुआ है उसमें, गलत है। ठीक है चलो आगे पढ़ो रेगुलेशन। अभी पहले रेगुलेशन 21 देखो, समझ आ गया कि क्या कह रहे हैं। हाँ, रेगुलेशन 21 बोल रहा है कि बोर्ड मीटिंग्स जो भी होगी रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, बायबैक, डिलिस्टिंग, इशू ऑफ शेयर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, या तो फिर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर, उसका प्रायर इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंजेस को जाना चाहिए। ठीक है, अब कैसे जाना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कब जाना है, तो 2 पर। हाँ, the intimation required under sub-regulation 1 shall be given at least 2 working days in advance, excluding the date of intimation and date of meeting, provided that intimation regarding items specified in clause A of sub-regulation 1 to be discussed at the meeting of board of directors shall be given at least 5 days in advance, excluding the date of intimation and meeting. And such intimation shall include the date of such meeting of board of directors. ठीक है, अब इसमें कैसा है कि रिजल्ट्स की मीटिंग का आपको 5 दिन पहले बताना है। हाँ, वर्किंग डे नहीं है, खाली दिन है। और डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ अपना नोटिस छोड़ना है आपको। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो बाकी आइटम है, बाय बैक, डीलिस्टिंग, वो आप 2 वर्किंग डेज है। तो अगर कोई छुट्टी है या सैटरडे संडे है, वो एक्सक्लूड करना है। और उसमें भी डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ नोटिस करना है। अगर सपोज हाँ, अभी अगर मंडे को कोई मीटिंग करनी है, मंडे को दिन है आपका, क्या तारीख है मंडे को? मंडे क्या डेट है? दिस मंडे 13th होगा सर, आई थिंक। एक सेकंड, हाँ मंडे 13th है अभी। 13 को अगर मीटिंग करनी है, हाँ, तो रिजल्ट के लिए मीटिंग है, तो कब से इंटीमेशन और बाकी चीजें कब देनी है बताओ। कैलेंडर देख के बताओ। सॉरी सर, आपका पूरा वॉइस कट हो गया था। सर वॉइस लॉस हो गया, सॉरी सर, वॉइस लॉस हो गया। आवाज आ रही क्या? हाँ अब आ रहा है सर, आप बोल रहे अभी हो। 13 तारीख। अभी हेलो। हाँ, 13 तारीख को मीटिंग है अगर। हेलो, आवाज आ रही हाँ है सर, क्या? हाँ सर बोलो। आप 13 तारीख के लिए कब देना नोटिस? 13 तारीख के लिए अगर 1A छोड़ के बाकी सब है तो फिर 10 9 को देगा सर। कैसे पढ़ो दोबारा, क्या लिख रहा है वहां पे? उन्होंने बोला है एक्सक्लूडिंग इंटीमेशन डे और ये डे छोड़ के, मीटिंग डे छोड़ के 2 दिन होना चाहिए। अच्छा, टू कहाँ है दो वर्किंग डे, दिन? 2 वर्किंग कहाँ है डेज है, दो दिन? सॉरी, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज है, 2 पढ़ो ना, पढ़ वर्किंग के। डेज। हाँ, 8th को देगा क्या सर वो? आप बताओ ना, मेरे से पूछ के रहे हो, आप पढ़ के आपको इंटरप्रेट करना है। Shall be given at least 2 working days in advance, excluding the date of intimation and date of meeting. तो सर बराबर 8th को देगा क्योंकि 9th और 10th है ना।
वर्किंग डे होगा। वर्किंग डेज रहेंगे। और अगर रिजल्ट की मीटिंग होगा रिजल्ट का होगा तो उन्होंने बोला है 5 days इन एडवांस। 5 days यानी 1 2 3 4 5 एंड एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ इंटीमेशन, डेट ऑफ मीटिंग एंड इन सच इन्विटेशन वी इंक्लूड डेट ऑफ सच मीटिंग 1 2 3 4 5। मीटिंग से जाओ ना, डेट ऑफ मीटिंग छोड़ो, उसके पीछे 5 दिन पकड़ो और उसके पीछे डेट ऑफ डिस्पैच पकड़ो। तो 7th ना सर? सर हाँ इसमें ना 7 चीज देखो, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ द मीटिंग एंड सच छोड़ के बीच में 5 दिन इंटीमेशन। होने चाहिए। हाँ तो सर हाँ तो 7th फिर बराबर है ना? ठीक है, हाँ आगे पढ़ो। हाँ। The listed entity shall give intimation to stock exchange at least 11 working days before for the following proposal is placed before board of directors. Any alternation in form of nature of any of its securities that are listed on stock exchange or in rights or privileges of the holders thereof. Any alteration in the date on which the interest on debentures or bonds or the redemption amount of redeemable shares or of debentures of bonds shall be payable. तो इन दो चीजों के लिए, जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो लिस्टेड है उसमें अगर आप फॉर्म या नेचर चेंज करते हो या इंटरेस्ट की डेट को चेंज करते हो, रिडम्पशन अमाउंट की डेट को चेंज करते हो, तो आपको 11 वर्किंग डेज इन एडवांस है। तो 29 में 3 टाइप की डेट है, 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, 5 डेज क्लियर डेज और 11 वर्किंग डेज। Right. ठीक है, तो अभी एक बार हाँ। फटाफट पूरा 29 रिवाइज कर दो कि क्या कह रहा है। रेगुलेशन 29 बोल रहा है कि अगर बोर्ड मीटिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, बायबैक, डीलिस्टिंग या फिर फर्दर पब्लिक इशू या फिर डिविडेंड का डिक्लेरेशन या फिर बोनस इशू का डिक्लेरेशन रहता है, उस टाइम पे उसको स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर इंटीमेट करना है। अगर इट इज अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट तो 5 क्लियर डेज बिफोर उसको इंटीमेट करना है, और अगर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है तो 2 वर्किंग डेज बिफोर इंटीमेट करना है, एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। और अगर बोर्ड मीटिंग रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ इट्स सिक्योरिटीज है या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है या फिर रिडम्पशन वगैरह का है तो 11 वर्किंग डेज बिफोर स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर इंटीमेट करना है। क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी ये हाँ आप इसको अपने एक्सेल में एंट्री कर लेना। अभी राइट 2 सर। बजे के बाद हम रेगुलेशन 30 करेंगे, जिसमें 1-2 घंटा जाएगा पूरा, वो बड़ा है। ओके सर। सर हाँ ठीक है। ठीक है, बता देना टाइम, उस टाइम करेंगे हम। हाँ हाँ अभी इसको हाँ अपने एक्सेल में एंट्री कर लो अभी। हाँ सर। चलो। थैंक यू।